लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। भगवान श्री राम ने अंगद जी से कहा, देखो भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। अपने अपकार करने वाले का भी उपकार करने की हृदय में लालसा रहती है प्रभु की। क्या कहते हैं अंगद जी से कि काज हमार तासुहित होई, रिपुसन करहो बतक ही सोई। जाओ अंगद, हमारा कार्य हो जाए, युद्ध न करना पड़े, उसका हित हो जाए, इसलिए शांत दूत बन करके जाओ और उसे अच्छी तरह से समझो। यानी जो सीता जी का हरण करके ले गया उसके प्रति भी दया भाव भगवान का है। ऐसे भगवान कृपालु हैं। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है, जयंत ने कितनी बड़ी गलती की लेकिन छोड़ दिया। कीन मोह बस द्रोह यद्यपि ते कर बद उचित, पप्रु छाड़ू कर छोए को कृपाल रघुवीर सम। भगवान के समान कौन कृपाल है सज्जनों। फिर भी हम उन भगवान के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेते हैं और संसार में कष्ट भोगते रहते। अब देखिए, अंगद जी रावण के दरबार में गए तो जब रावण ने राम की निंदा की, बहुत प्रकार से समझाया अंगद जी ने, अब नहीं माना तो फिर अंगद जी को क्रोध आ जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, हरि हरि निंदा सुने जो काना, होए पाप गौघात समान। तो तब फिर अंगद जी ने क्या किया, अपने दोनों भुजदंड जमीन पर पटक दिए और जो ही पटके तो रावण सिंहासन से रावण के मुकुट नीचे गिर गए। कुछ तो रावण ने उठा के अपने सिर में संभाल लिए और कुछ श्री अंगद जी ने भगवान की तरफ फेंक दिए, भगवान के शिविर में फेंक दिए। गोस्वामी ने किया है संकेत, कट कटान कपि कुंजर भारी, और दोई भुज दंड तमक मैं मारी। क्या हुआ, गिरत संभार उठा 10 कंधर, और भूतल परे मुकुट अति सुंदर। पृथ्वी पर उसके मुकुट गिर पड़े, संहार करके सिंहासन पर तो रह गया। तो कुछ तैले निज शरण संभारे, कुछ तैले निज शरण संभारे, ओ कछु अंगद प्रभु पास पवारे। कुछ जो है यानी 4 मुकुट अंगद जी ने फेंके। साम दाम दंड भेद चारों नीतियां मानो रावण के पास से चली गई, ऐसा उसका दर्शन है। अब वहाँ पर जब गए तो बंदर भगे, बोले महाराज जो कहा होगा ये प्रकाश काय का आ रहा है। तब राम जी ने कहा, डरो मत, ये रावण के जो है मुकुट हैं जो श्री अंगद जी ने भेजे। बोले किरीट 10 कंधर केरे, एक रीट 10 कंधर केरे,
आवत बाल तनय के प्रेरे। ये श्री अंगद जी ने भेजे हैं, मानो चारों नीतियों के स्वरूप भगवान के पास आ गए। तब फिर अंगद जी को और क्रोध आ गया और फिर अंगद जी ने ललकार के कहा, अरे मूर्ख, रेतिय चोर कुमार गानी। अरे तू तो स्त्री को चुराने वाला चोर है, कुमार्गी है, गलत रास्ते पर चलने वाला दुष्ट है। खल मल रास मंद मत कामी, और तू कामी भी है। और कहता है कि राम जी मनुष्य हैं। अरे मूर्ख, राम जी मनुष्य नहीं है। बोले राम मनुज बोलत असी बानी, वो गिरा है ना तब रसना अभिमानी। अरे दुष्ट, तेरी तो ये जीव गिरेगी, निश्चित गिरेगी, क्योंकि अभिमानी का विनाश निश्चित होता है। ऐसा श्री सुग्रीव जी निडरता से रावण के भरे हुए दरबार में कह रहे। तब फिर अंगद जी ने कहा, सॉरी सुग्रीव ने अंगद जी ने क्या कहा कि अरे मूर्ख, हम तो तेरे 10 सिरों के दांतों को तोड़ देते और सीता जी को लेके चले जाते, लेकिन क्या करें, राम जी की आज्ञा नहीं है। लिखते हैं गोस्वामी जी महाराज कि मैं तब दसन तोरवे लायक, पर आय सुना दीने रघुनायक। आय सुना दीने रघुनायक, हमें राम जी की आज्ञा नहीं। और ठीक है, ये बात श्री हनुमान जी महाराज ने माता जानकी से कहा था, अबई माँ तुम्हें जाऊं लेवाई, पर प्रभु आय सो नहीं राम दुहाई। हमें राम जी की आज्ञा नहीं है माता। तो तब रावण बोला अरे तुम बहुत बक 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 कर रहा है, बाली तो कहूँ ऐसा नहीं कहता था। बाली न कहूँ गाल असमारा, बाली न कहूँ गाल अस मारा, ओ मिल तप संत भय सी लबारा। पर तू उन तपस्वियों से मिलके बड़ा झूठा हो गया है, ऐसा लंकेश ने कहा। तब तो फिर श्री अंगद जी को बड़ा क्रोध आ जाता है और उन्होंने उसी समय भगवान के नाम का स्मरण करके, भगवान की शक्ति का विश्वास था उन्हें, ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ कि हम, हे प्रभु, आज इसको नीचा दिखाने के लिए, राम जी के बल का प्रताप बताने के लिए से हम चेतावनी भी दे रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा करना, ऐसा कहते हुए और श्री अंगद जी ने भरी सभा में अपने पैर को रोक दिया और क्या कहा, अच्छा अगर राम जी तपस्वी हैं, मनुष्य हैं, तो देख, समोजी राम प्रताप कपि को पा, उस सभा माज पन कर पद रोपा। सभा माज प्रण कर पद रोपा। उस सभा के मध्य में अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करते हुए श्री अंगद जी ने चरण को पृथ्वी पर रोप लिया और क्या कहा, बोले जो मम चरण सकस सठ टारी, तो फिर राम सीता में हारी। अरे दुष्ट, यदि राम जी का प्रताप तू देखना चाहता है तो देख, उनके प्रताप से अगर तेरे सभासद में कोई भी मेरे इस पैर को उठा दे, हिला भी दे, उखाड़ दे, तो सीता जी राम जी वापस हो जाएंगे और सीता जी को हार जाएंगे, ऐसा कह दिया। लेकिन
राम जी के प्रताप को दिखाना चाहते थे श्री अंगद जी, ऐसा कहते हुए कहा उन्होंने। तो हुआ क्या कि इंद्रजीत जैसे महान बलवान योद्धा उठे और अंगद जी के पैर में लगे, लेकिन अंगद जी का पैर टस से मस नहीं हुआ। इंद्रजीत आदिक बलवाने, हरस उठे जय तय भटनाना, वो झपटई कर बल विपुले उपाई, ओ पद न टरे, बोले बैठे सिरनाई। पैर बिल्कुल नहीं इच रहा है, मानो पृथ्वी ने पकड़ रखा है। भूम न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोट विघ्न ते संत कर, मन जम नीत न त्याग। जैसे संतों का मन करोड़ों विघ्न करने पर भी नीत को नहीं त्यागता, नीत पर ही अडिग रहता है, उसी तरह अंगद जी का पैर पृथ्वी से डिग नहीं रहा है। सभी योद्धा एक साथ एक एक करके सभी उठाते, लेकिन उठता नहीं। अंत को उठता क्या हुआ, तब फिर रावण स्वयं उठा। अब चूंकि रावण के लिए तो चेतावनी थी नहीं, रावण के लिए ही थी, सभासदों के लिए थी। तब फिर रावण जो है उठा और पैर पकड़ने के लिए जो झुका, तो उसी समय अंगद जी बोले, अरे रावण, मेरे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा, जाके श्री राम जी के चरणों को स्पर्श करो, उनके चरणों को पकड़ो, तो तुम कुल सहित तेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा श्री अंगद जी ने कहा। क्योंकि भगवान शंकर कह रहे हैं, पार्वती मैया ने पूछा कि प्रभु अंगद जी ने फिर क्या किया। भगवान शंकर बोले, अंगद जी ने पैर उठा लिया। बोले, तुम हमारे पैर क्यों पड़ते हो, राम जी के जाओ। तो वो ऐसा तेजहीन हो गया, श्रीहीन हो गया, जैसे मध्याह्न काल में चंद्रमा का प्रकाश श्रीहीन हो जाता, तेजहीन हो जाता, ऐसा होकर के अपने आसन पर बैठ जाता। तो भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, ये राम जी के अनन्य भक्त हैं, उनके दूत हैं, भला ये चरण कैसे डिगता, क्यों। बोले, तृण ते कुल से तृण ते, तृण ते कुल से तृण करी, तास दूत पन के कौ किम टरी, तास दूत प्रण कौ किम टरी। अरे जो तिनके से वज्र से तिनका बनाने की जिनमें क्षमता है, वो परमात्मा का भक्त कैसे डिग जाता, कैसे उसका चरण डिग जाता। इसलिए श्री अंगद जी के इस प्रतिज्ञा को कोई डिगा नहीं सका, और इस प्रकार अंगद जी उसका मान मर्दन करते हुए रामादल में आ जाते। बोले, रिपु वाले धारा से हारा से कपि, रिपु वाले हारा से धारा से कपि, बाल तनय बल पुंज, और पुलक शरीर नयन जल, पुलक शरीर नयन जल, गहे राम पद कंज। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है, श्री राम जी के श्री चरणों में अंगद जी गिर जाते, भगवान उठाते हैं। तो देखो यहाँ पर अंगद जी बिल्कुल उल्टे बह गए, लेकिन लाज राखी गई। और एक पक्षी श्री जटायु जी थे, जिन्होंने सीता जी की रक्षा करने के लिए रावण से लोहा लिया, लेकिन उनके पंख काटे गए। तो क्यों, कारण ये था कि उन्होंने जो रावण से युद्ध करने की बात कही, वो अपने बल पर कही। गोस्वामी ने लिखा है, क्या कहते हैं जटायु जी,
रे रे दोस्त ठाड़ किन ओही है। अरे दुष्ट ठाड़ा रहे, क्या तुम मुझे नहीं जानता? रे रे दोस्त ठाड़ किन ओही, निर्भय चल से न जानस मोही। हमें नहीं जानता हम कौन है, हम जटायु हैं। और युद्ध शुरू हो गया। और चोंचन मार बिदारस देही, एक घड़ी भई मूर्छाते। एक घड़ी तक रावण मूर्छित रहा, इतना युद्ध किया श्री जटायु जी। लेकिन चूंकि बल तो उन्होंने अपना लगाया था, इसलिए बढ़ार गया। लंकेश से कहाँ जीत पा रहे थे। अंत में उगा के काट से पंख परा खग धरनी, वो सुमरि राम कर अधे भूत करनी। पंख काट दिए गए। फिर यद्यपि राम जी आए और भगवान की भक्ति भी मिली, राम जी का दर्शन मिला, भगवान के स्वरूप में वैकुंठ इत्यादि लोगों को चले जाते हैं। क्योंकि राम जी ने कहा, परित वश जिनके मन माही, तिनकऊ जग दुर्लभ कछु नाही। हे जटायु जी, तुमने पराहित के पीछे अपने प्राणों का परित्याग किया, इसलिए तुम तो धर्मात्मा हो। लेकिन अपना बल लगाया था, इसलिए बल थक गया और परिणामी हो गया। और यहाँ श्री अंगद जी अपना बल नहीं लगा रहे हैं। समझ राम प्रताप कपि कोपा, राम जी का प्रताप लगा के पैर रख रहे। तो हुआ क्या कि बड़े बड़े योद्धा उस पैर को डिगा नहीं पाए। एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया, भूम न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमद भाग। वो बोले, स्वामी की मैं माँ कहूँ या सेवक को विश्वास। क्या कहें इसमें, स्वामी की महिमा लगी है। एक बताएं कि सेवक को इतना विश्वास है, तो सेवक के विश्वास से पैर नहीं डिग रहा। दोनों सत्य। सेवक का स्थिर विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, इसलिए स्वामी की महिमा सामने आ रही है। इसलिए सज्जनों, हम भगवान के श्री नाम का आश्रय विश्वास के साथ लें, भगवान की शरण में दृढ़ विश्वास के साथ हो जाएं, तो हम संसार के इन झमेलों को आसानी से पार कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते। बोले आनंद कंद भगवान की जय।